हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। और ये है मेरा यहाँ से लास्ट व्लॉग मम्मी के यहाँ से, क्योंकि बस हो रही है पैकिंग। कल मुझे निकलना है। अरे मम्मी को देखिए, बेड रेस्ट बोला हुआ है, लेकिन अब मुझे जाना है ना, तो वो बिल्कुल मतलब बैठेंगी नहीं। ये छूट गया, वो छूट गया, ये रख लो, वो रख लो। और पापा की ना, या आज से नहीं, शुरू से जब भी मतलब मुझे जाना होगा, कहीं आना हो गया वहाँ से या फिर कुछ भी, तो पापा ही मेरी पैकिंग करवा, मतलब मेरी ही नहीं, पापा सबकी पैकिंग करवाते हैं। वो अपने हाथों से सारा सामान पैक करेंगे, कहीं कुछ छूट ना जाए। अच्छा ये भी रखो, वो भी रखो। और मतलब ना जब मैं छोटी थी, हम लोग छोटे थे, गांव जाते थे, तो साल में एक बार जाना होता था। मतलब गर्मी की छुट्टी अगर 30 तारीख को है तो 1 तारीख को हमारा टिकट होता था, अगर 20 को है तो 21 को हमारा टिकट होता था। तो पापा मतलब सबकी पैकिंग पापा ही करते थे। मम्मी को पैकिंग से बहुत वास्ता नहीं होता है, क्या बस वो अपनी 2-3 साड़ियाँ दे देंगे कि ये रखनी है, तो बस हम रख देते थे कि हाँ मम्मा वहाँ कौन सी पहनोगे, वहाँ कौन सी पहनोगे। तो पापा ही हमारे घर में पैकिंग शुरू से करते हैं, हमेशा से। और फिर उसके बाद जब मैं बड़ी होगी तो मैं करने लग गई जाने वाने की पैकिंग। और अब तो जब मेरी शादी होगी तो फिर से पापा ही करते हैं, जब कहीं जाना वाना होता है तो। देखिए पापा मतलब सामान इतना अच्छा अरेंज करते हैं ना, मतलब बहुत ही सलीके से कि छोटी सी बैग में भी बहुत सारा सामान आ जाएगा। अरे मम्मी मुझे एक चीज़ याद दिला रही है, कैमरा वैन वंशु है, ये लगातार हिला रहे हैं। मम्मी मुझे एक चीज़ याद दिला, मम्मी ज़्यादा चल नहीं सकती ना, तो इसलिए बैठी हुई हैं आराम से। और पापा को कह कह के कि ये उधर है, ये इधर है, रखना है। पापा ला के रख रहे। मैं उठ के जाऊँगी ना तो पापा कहेंगे तुम बैठो यहाँ पे, तुम भूल जाओगे तुमने क्या रखा है, तुमने क्या कहाँ रखा है। तो ये पापा जब मेरी पूरी पैकिंग करवा लेंगे, सब फाइनल हो जाएगा, तब उसके बाद वो कहीं जाएंगे दाएँ बाएँ। और ये ग्वार की फली, ये मुझे बहुत पसंद है। और इधर मिलती तो है हमारे साइड, बट हाइब्रिड वाली मिलती है, तो मम्मी ने ये मंगवाई है देसी वाली, जो छोटी छोटी ग्वार आती है वो। अरे मम्मी ने अभी डिब्बा उठाया था, ये केर का सांगरी का अचार था, मुझे बहुत पसंद है, तो पापा लेकर आए थे। हमारे यहाँ तो मार्केट में इजीली मिल जाता है आराम से, क्योंकि लोकल चीज़ें हैं तो वो लोकल में आराम से मिल जाती हैं। ये देखिए वंशु लगातार कैमरा हिला रहा है, लगातार उसने ले रखा है कैमरा, पता नहीं क्यों वो हिला रहा है, स्टैंड पर लगा हुआ है फिर भी। और ये जो टाइम होता है ना, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब शब्द ही नहीं है। आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। जब आपको अगले दिन आना हो और फिर ये पता ना हो कि कब दोबारा जाना होगा। ऐसा नहीं है कि साल भर का ही है, बट हो सकता है कि 2 महीने में, 4 महीने में, हो सकता है बीच में चक्कर लग जाए, हो सकता है बाद में जाना हो, कुछ पता नहीं होता है। पापा पन्नी लेकर आए, मम्मी ने मंगवाई। कह रही थी अचार ना लीक हो जाएगा, वैसे पैक है, लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मम्मी को लगा था लीक हो जाएगा, तो कपड़े तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर बैग ख़राब हो जाएगा। तो बस यही सब चल। अब मम्मी उठ के जा रही है कहीं, उन्हें कुछ याद आया होगा। हालांकि बहुत मना किया था हमने, मत चलो आप, मतलब बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। कह रही ठीक है, आराम है, मुझे दर्द नहीं है, पट्टा बंधा हुआ तो है, ठीक हो जाएगा। पट्टा एक्चुअली मम्मी का ना पट्टा खुला नहीं, कल परसों खुलेगा, 1 दिन के बाद। तो बस यही सब चल रहा है यहाँ पे। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि जब आप अपने मायके से आते हैं ससुराल, तो आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है या कुछ अलग होता है। जो भी होता है मुझे कमेंट में बताइएगा, जैसा भी होता है। ये पापा की टेक्निक है सारी पैकिंग की। और मैं कितना भी पैक करूँगी ना, कैसे भी पैक करूँगी, पापा को ये लगता है कि मतलब सही से नहीं कर पाएगी, जो सही से रख नहीं पाएंगी, तो वो अपने हाथ से अपने सामने करवाएंगे।
और पापा को कुछ याद आ गया, कुछ लाना था मार्केट से, तो वो तुरंत जाएंगे मार्केट। हालांकि मुझे कल जाना है, आज नहीं जाना है, मुझे कल जाना है। ये देखिए वंशु को कैमरा मैन बन के उनका कैमरा हाथ में लिए बैठा है। लेकिन उनको ये है कि कल नहीं, भगदड़ हो जाएगी, आप आराम से आज सारा पैक कर लो, फिर कल आराम से शाम को निकल जाना है। सेम डे पैक करोगे तो परेशान हो जाओगे, कुछ छूटेगा तो याद नहीं आएगा, आज कर लोगे तो सही रहेगा। ये आ गए हम लोग, नेक्स्ट डे का शूट है, हम स्टेशन पे आ गए हैं। ट्रेन में ही हैं, कोच में अपने। सनी बंटी सब छोड़ने के लिए आए हैं। 10:30 की ट्रेन थी हमारी, और मेरे घर से 5 मिनट ही लगता है स्टेशन आने के लिए। तो बस ये हमारी ट्रेन चल दी है। और पापा को मैंने पहले ही भेज दिया था सनी के साथ, क्योंकि पापा टाइम से सोते हैं, थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, बहुत लेट नहीं सोते हैं। तो हम लोग आ ही गए, ऐसे कोई ज़रूरत थी नहीं। पापा ने सामान वामान रखवा दिया था। फिर मैंने कहा सनी से कि पापा को लेकर जाओ घर पे, हम लोग चले जाएंगे। टाइम बैठ तो गए ही हैं, और बस ये निकल गए हम। देखते हैं फिर कब जाना होता है। और बंटी आया था हमारे साथ। उसका लैपटॉप अचानक से ख़राब हो गया था, चार्ज लेना बंद कर दिया था उसने। कई दिन से परेशान कर रहा था, बट जिस दिन हमें आना था उस दिन सुबह से तो बिल्कुल ही चार्ज नहीं ले रहा था, बिल्कुल एकदम हो ही नहीं रहा था। तो उसने वहाँ बीकानेर में कई जगह बात की, लेकिन कहीं बन ही नहीं पा रहा था। तो फिर वो यहाँ जानता है दिल्ली में किसी को, राजीव चौक में या उस साइड में कोई मार्केट है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, मुझे नहीं पता है। तो उसने वहाँ बात की कि जहाँ से वो सारी अपनी परचेजिंग करता है, बनवाता है। तो फिर उसने कहा कि हाँ भैया आ जाओ, मैं 1 घंटे में बना दूँगा, 2 घंटे में। तो उसने कहा चलो दीदी चलता हूँ, आपके साथ ही चलूँगा, और फिर नेक्स्ट डे मैं बनवा के आ जाऊँगा। तो बंटी हमारे साथ जा रहा है। और उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। बंटी ने और वंशु ने खाना खाया रात को, क्योंकि दोनों खा के नहीं आए थे। फिर हम सो गए, नींद तो आती नहीं, 12 बजे के बाद आई होगी। और सुबह 6:30 हमारी ट्रेन आ गई थी। और फिर वहाँ से ओला किया हम लोगों ने, और बाहर आ गए। बाहर कूली करके सामान बाहर लाया, फिर ओला करके आ गए बाहर। बस अभी गाड़ी में हैं, और 1 घंटा लगेगा घर तक पहुँचने से, क्योंकि दिल्ली से हमारे यहाँ नोएडा जाने में 1 घंटा लग ही जाता है। तो बस यही रास्ता। कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट फिर भी था हाथ में कैमरा, तो थोड़ा बहुत शूट कर लिया, और कुछ नहीं खास। घर आ गए हम लोग ही 1 घंटा लगा हमें। 7:30 में घर आ गए थे। तो ये सारा लगेज है जो हमने जहाँ तहाँ पटक दिया है। कुछ चीज़ें जो ख़राब होने वाली थी, मम्मी ने फ़ोन करके याद दिलाया तुरंत कि जैसे वो सब्जी जो बनाई थी ग्वारफली की, वो निकाल के फ्रिज में रख देना, मिठाइयों के डिब्बे फ्रिज में रख देना, ना ख़राब हो जाएंगे, गर्मी थी ना। ये दोनों भाई बहन यहाँ मस्ती कर रहे हैं। नेहा ने वंश को बहुत मिस किया। इसका रोज़ फोन, चाची शाम को मैं पागल हो जाती हूँ, मैं अकेले क्या करूँ, आप कब आओगे, आप कब आओगे। हालांकि हम उसको छोड़ के गए थे कोचिंग के लिए, और स्कूल तो खैर उसका बंद था। बट तो हम लोग आ गए हैं घर, और सामान वामान सब आ गया है। बस अब नहा धो के फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद अनपैकिंग करेंगे, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। बट उसकी 2 कोचिंग थी, 2 में से उसकी एक कोचिंग में मैम ने ऑफ़ कर दी 1 महीने के लिए, कि समर वेकेशन है, 1 महीने बाद शुरू करेंगे। और उसकी सिर्फ 1 कोचिंग बची, तो वो भी पूरा टाइम, अगर मैं पहले पता था तो हम साथ ही ले गए होते उसको भी, क्योंकि 1 कोचिंग तो वो कर लेती फिर। और चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये हैं 2 हरड़ के पैकेट। हरड़ सुना होगा आपने, छोटी हरड़ है, ये पेट में काम आती है, पेट दर्द वर्द जो होता है ना, अपच वगैरह, उसमें काम आती है। ये मैं उस दिन जो गई थी ना, आपको दिखाया था पापा के साथ पंसारी की दुकान पे, वहाँ से लाए थे हम। और खाने वाले सामान में और आई हैं ये मिठाइयाँ। बस ये इस बार इसी तरह के यही आई है, दिल खुशहाल नाम है इसका। वैसे ये बेसिकली मूंग दाल के हलवे मतलब से बनती है, हलवा जैसी होती है, बट थोड़ा सा अलग होता है टेस्ट। और ये वो ग्वार वाली फलियाँ जो मैं आपको बता रही थी, देसी वाली, जो स्पेशली हमारे यहाँ ही मिलती, जल्दी यहाँ मिलती नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल टेंडर, मतलब एकदम बिल्कुल आप समझिए कि बिल्कुल जो बच्चा ग्वारफली एकदम टेंडर वाली हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाली। तो ये हैं, ये मैं लाई हूँ 2 कॉटन के फॉल, क्योंकि 2 साड़ियों का कलर मुझे ध्यान था जो नई है उनमें लगाना है। यहाँ ना कॉटन के फॉल नहीं मिलते हैं, यहाँ टेरिकॉट वाले फॉल मिलते हैं, जो बड़े ही बेकार होते हैं। जो लोग साड़ी पहनते हैं ना, वो उनमें समझ में आता होगा, बहुत बुरी कंडीशन में आती है साड़ी की, फॉल अलग साड़ी अलग। ये एक हेलमेट मैंने फूफा जी गए थे कैंटीन, तो उनसे बोल कर निकलवाया था, चाहिए होता है। और इसमें कुछ नहीं था, ये मेडिकल वाली दवाइयाँ थी जो मैं ले गई थी। ये तो ऐसे यहाँ पड़ा था कैलेंडर। अब ये दिखाती हूँ मैं,
ये मैं बेडशीट लाई थी वहाँ की। ये सांगानेरी प्रिंट वाली हैं जो हमारे यहाँ मिलती हैं स्पेशली, अच्छी हैं, बहुत अच्छी होती हैं। प्योर कॉटन, लॉन्ग लाइफ, कलर फेड नहीं होता इनका। और ये नीचे वाली ठप्पा पेंटिंग जिसको बोलते हैं ना, वैसी सी हैं। ये प्रिंटेड वाली हैं, थान में से कटवा के बनवाई जाती हैं। ये पूरे पूरे थान आते हैं उनमें से। तो ये या तो आप चाहो तो कटवा लो, और ये भैया मतलब दुकानदार जो होते हैं ना भैया, उनसे बोल दोगे तो वो काट के पिलो कवर मतलब रेडी करके पूरे आपको तैयार करके दे देंगे। जैसे किसी का बेड अगर बड़ा हो 8x7 का, 6x6 से बड़े बेड हो, तो आप थान से कटवा के मॉडिफाई कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी। और ये तो मेरा बेड तो 6x6 है, तो मैंने बनी बनाई जो थी वही ले ली। फिर मैंने कहा वही सेम चीज़ मतलब देने का क्या मतलब कि भैया 2-4 दिन बाद फिर बना के देंगे, आज रेडी मिल रही है तो लेके चलते हैं। तो ये तो होगी बेडशीट। और ये ना कुछ एक कॉटन के दुपट्टे हैं जो मैचिंग के मुझे लेने थे। कुछ एक सूट पीस हैं जो मतलब वहाँ सिलवाए थे पापा ने, वो मैं ले आई हूँ। और यहाँ दुपट्टे में यहाँ ना अच्छे कॉटन के दुपट्टे नहीं मिलते हैं, और हमारे यहाँ ना कॉटन के दुपट्टे बहुत अच्छे मिलते हैं। फुल लंबे, फुल चौड़े, मतलब लंबाई चौड़ाई इतनी अच्छी होती है, कपड़ा इतना बढ़िया होता है, 1 या 2 वॉश के बाद वो और थिक हो जाता है, तो मतलब और ही सुपर हो जाता है। और गर्मियों में ना सिंथेटिक दुपट्टों से मेरे को डेली स्कूल में सूट ही पहन के जाती हूँ, तो सिंथेटिक दुपट्टा लगाओ ना तो ऐसे मतलब आप मुँह पोंछ नहीं सकते, बिल्कुल मुँह स्किन छिल जाती है उससे। तो मैं कॉटन के दुपट्टे प्रेफर करती हूँ। ऐसे क्या होता है कि कॉटन के दुपट्टे ना अलग से नहीं वो करने पड़ते हैं, मुंह बांधने के लिए आपको रखना पड़ता है। आप एक ही दुपट्टे से आपको दुपट्टा भी काम चल जाता है और मुंह भी आप बांध लेते हैं। और ये कुर्ता मैं बता रही जिसमें ये जो पट्टी लगी हुई ना, ये मुझे निकालनी है। ये जो आंटी हैं, टेलर आंटी, उनसे मतलब मैच नहीं हुआ कलर, एक्चुअली गड़बड़ लग गई है ये, तो देखेंगे जब मशीन सही होगी तब करेंगे। और ये एक पुराना सूट था, उसका दुपट्टा वहीं छूट गया था मम्मी के यहाँ, वो मैं लेकर आई हूँ। और अब है ये बैंगल की बारी, दिखाते हैं आपको। तो बैंगल बेसिकली ना मैं सीप में लाई हूँ, और हमारे यहाँ बीकानेर में सीप और लाख 2 चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो ये जितनी भी आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारी सीप वाली हैं। इसमें पिंक है, रेड है, एक ही ग्रीन है, ये येलो है, और ये ऑरेंज है। मेरे घर के पास में आंटी की दुकान है जहाँ से मतलब हम छोटे से वहीं से खरीदते हैं, मम्मी वहीं से लेती थी, पार्लर है वो, मैं भी वहीं से लेती हूँ। तो डिज़ाइन बड़े प्यारे होते हैं। और ये हमारे यहाँ मार्केट में ऐसे ही आपको रोड पे नीचे घूमते हुए 50 रुपये की चूड़ियाँ हैं, ये 4 आराम से मिल जाएंगे। इसमें मोटे कंगन भी थे 50 रुपये में 2, बट मैं मोटे कंगन पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए मैं लाई नहीं हूँ। और फिनिशिंग में, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये आपको ऑनलाइन 150 से 200 के बीच में मिलेगा, और हमारे यहाँ 50-50 रुपये मिलते हैं। और ये कुंदन के कंगन 4, ये मात्र 150 के हैं। ये सिर्फ 150 में 4 कुंदन के कंगन है, क्वालिटी सुपर्ब है। तो ऐसे ही बस ये सारे। और ये लाख की चूड़ियाँ हैं, ये मैं देशनोक गई थी ना, वहाँ से लेकर के, मैं जब भी देशनोक जाती हूँ वहाँ से सिंदूर और चूड़ियाँ ज़रूर लेकर आती हूँ। तो ये हैं तो दोनों मरून ही, लेकिन डिज़ाइन में फ़र्क है, एक प्लेन है, एक कटिंग में है। मैं रेगुलर में ना रेड मैरून ही पहनती हूँ, और कोई कलर में फिर ना मैचिंग का झंझट होता है। जिस कपड़े पे मैचिंग ना, उस पर रेड मैरून पहन लो तो वो लॉन्ग टाइम कई दिन हाथ में पड़ी जाती है। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि रेड और मैरून ले आऊँ, जो कि सब पे चल भी जाती है आराम से ईज़िली, और बिना मैचिंग के आप पहन भी सकते हो उसको। तो ये थी बैंगल्स जो मैं लेकर आई थी। हालांकि मैं और भी मतलब लाती हूँ बैंगल्स वहाँ से। मैं साल भर की बैंगल्स ना मोस्टली वहीं से ले आती हूँ, कांच की छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे ना अच्छे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं यहाँ की तुलना में। बट इस बार क्या हुआ कि मेरा ज़्यादा जाना हुआ ही नहीं, एक ही दिन गई थी, वो जिस दिन वंश को लेके गए थे ना, उसी दिन पापा के साथ गए थे बस। उसके अलावा मार्केट जाना ही नहीं हुआ। तो जब मार्केट जाना नहीं हुआ तो फिर ज़्यादा बैंगल्स आई भी नहीं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो कीजिए।